घर में बच्चा पॉटी ना कर दे, क्योंकि बच्चे का टाइम पूरा हो गया है पेट में, जितने दिन उसको रहना था, अब वो बाहर निकलना चाहता है तो वो वही चीजें फिर अंदर करना शुरू कर देता है। हेलो माय लवली फैमिली, नमस्कार, मैं रेशु एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ आज के इस नए वीडियो में एंड आपके यूट्यूब चैनल रेशूज ब्लॉग्स में। आज के इस वीडियो का टॉपिक होने वाला है कि अगर आपका भी 9वां महीना लगने वाला है या लग चुका है तो आपको अपनी डिलीवरी डेट से पहले कम से कम 15 दिन पहले कुछ ऐसी बातों पर ध्यान देना है जिससे कि आगे चल के आपको कोई परेशानी ना हो, कोई दिक्कत ना हो, आपकी नॉर्मल डिलीवरी में भी कोई परेशानी ना आए। क्योंकि अधिकतर महिलाएं क्या करती हैं, इस टाइम पे बहुत ज़्यादा सोच में पड़ जाती हैं, क्या होगा, कैसे मेरी नॉर्मल डिलीवरी होगी, कितना दर्द होगा, बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोचने लगती हैं। तो आपको इन चीज़ों को साइड में रख के कुछ ऐसी बातों पर ध्यान देना चाहिए जिससे कि आप कुछ ऐसी गलतियां ना कर जाओ जो आपकी नॉर्मल डिलीवरी में आड़े आ जाए, मतलब नॉर्मल डिलीवरी में जो बाधा बन जाए और बच्चे को कोई नुकसान हो जाए। ठीक है, तो आपको कुछ मैं ऐसी बातें बता रही हूँ जिन पर आपको पक्का वाला ध्यान देना है, जिससे कि आप अपनी डिलीवरी को भी आसान बना पाओ और बच्चे को भी किसी भी तरीके का कोई नुकसान ना हो 9वें महीने में। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो कंप्लीटली आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। और अगर आप ये वीडियो मेरा पहली बार देख रहे हैं तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा इसी तरीके के डेली हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए, एंड नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पर क्लिक भी जरूर कर ले। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं जल्दी से आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, 9वें महीने में जो आपको पहली चीज पर ध्यान देना है वो है कि आपको अपने शरीर में पानी की कमी नहीं होने देना है। अगर आपके शरीर में पानी की कमी हो गई तो आपका बच्चा जो एमनियोटिक फ्लूइड की थैली में रहता है उसमें भी कमी आ जाएगी, और अगर उस पानी में कमी आ गई तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी फिर नहीं होगी, नॉर्मल डिलीवरी में परेशानी आएगी और गर्भ में बच्चे को भी दिक्कतें हो सकती हैं। इसीलिए ठंडियों का टाइम में पानी पीने का मन ज़्यादा नहीं करता है, फिर भी आपको डेली 8 से 10 ग्लास पानी पीना है मतलब पीना है। और इस टाइम पे से 9वां महीना लग चुका है, ठंडा पानी बिल्कुल मत पीजिए। ठंडा पानी पीने से आपकी जो पेल्विक एरिया की मसल्स हैं उनमें सूजन आ सकती है और वो टाइट हो सकती हैं। तो इसीलिए 9वां महीना लग गया है तो आप ठंडियों के मौसम में स्पेशली गुनगुना पानी जरूर पीजिए, इससे बहुत ज्यादा आपकी नॉर्मल डिलीवरी में भी हेल्प मिलेगी। दूसरी चीज है, जो भी आपकी मेडिसिन चल रही है उनको कंटिन्यू रखिए, आयरन कैल्शियम वगैरह आपको लेते रहना चाहिए, और कुछ भी ऐसा नहीं खाना चाहिए इस टाइम पे जो आपको डाइजेस्ट करने में परेशानी हो, मतलब जो डाइजेस्ट ही ना हो पाए, जैसे कि जंक फूड हो गया, नॉनवेज ज्यादा हो गया, ये चीजें डाइजेस्ट करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। क्योंकि फिर अगर ये चीजें डाइजेस्ट नहीं होती हैं तो आपको फिर लूज मोशन हो सकते हैं, आपका पेट खराब हो सकता है, आपकी तबीयत खराब हो सकती है, जिससे कि आपका एनर्जी लेवल डाउन हो सकता है। और प्रेगनेंसी के 9वें महीने में आपको एनर्जी भरपूर मात्रा में बचा कर रखनी है, अपना एनर्जी लेवल डाउन नहीं रखना है, क्योंकि ये एनर्जी लेवल जो आपका है वो नॉर्मल डिलीवरी में काम आने वाला है। ठीक है, तो इसीलिए ऐसा कुछ भी मत खाएं जिससे बीमार होने के चांसेस बढ़े। इसके बाद तीसरी चीज है, टाइम पर आपको रेगुलर अपने सारे काम करने चाहिए, जैसे कि नहाना धोना, खाना पीना, सब कुछ आपको टाइम पर ही करने चाहिए। एक शेड्यूल बनाकर रखना चाहिए, जो आप करती आ रही हो पहले वैसे ही करना चाहिए। जैसे कि इस टाइम पे आपका शरीर भारी हो जाता है, बहुत ज़्यादा आपका मतलब पेट बाहर की तरफ निकल आता है तो बहुत ज़्यादा आलस टाइप का आने लगता है, तो इस टाइम पे आलसी नहीं बनना है, सब कुछ अपना रेगुलर बेसिस पे जैसे करते आ रहे हो डेली, टाइम पर नहाना, टाइम पर धोना, क्योंकि अगर आप बेटाइम अगर नहाते हो तो इससे आप बीमार हो सकते हो। जैसे कि टाइम पर अपना ब्रेकफास्ट कीजिए, टाइम पर अपना दोपहर का खाना खाइए, टाइम पर ही अपना रात का खाना खाइए। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान देना भी जरूरी है 9वें महीने में, क्योंकि इस टाइम आपको बच्चा पूरी तरीके से डेवलप हो चुका होता है, बच्चे को भी भूख लगती है पेट में, तो बच्चे को भी टाइम पर खाना चाहिए। इसीलिए टाइम पर जो अपने सारे शेड्यूल हैं वो अपनाते रहें। इसके बाद चौथी चीज है, पूरे 1 से 9 महीने तक जितने भी आपने डॉक्टर से चेकअप कराए हैं, रिपोर्ट्स वगैरह सारी जितने भी टेस्ट कराए हैं, अल्ट्रासाउंड कराए हैं, उन सब की रिपोर्ट इकट्ठी आप कलेक्ट कर लीजिए, एक जगह एक फाइल बनाकर रख लीजिए। इधर उधर जैसे कुछ पड़ा हुआ है, कोई टेस्ट यहाँ पड़ा है, अल्ट्रासाउंड यहाँ पड़ा, तो सब कुछ कलेक्ट कर लीजिए, एक फाइल बना लीजिए, सारी चीज़ें फाइल में आप कलेक्ट कर लीजिए। क्योंकि अब आपको कुछ ही दिनों में लिवर पेन आने वाला है, और जब आप हॉस्पिटल पहुंचते हो तो डॉक्टर पूरी 1 से 9 महीने तक के रिकॉर्ड्स देखता है, चेक करता है, तभी आपकी आगे डिसीजन लेता है कि नॉर्मल डिलीवरी होगी या सिजेरियन होगी। तो इसीलिए फिर आप अपनी सारी रिपोर्ट्स को कलेक्ट करके जरूर रख लें एक जगह।
पांचवी चीज, अपना हॉस्पिटल बैग भी प्रिपेयर कर लें। हॉस्पिटल बैग में अपनी कुछ जरूरत की चीजें खरीद लें, बच्चे की जरूरत की कुछ चीजें खरीद लें, जैसे कि बच्चे के लिए वूलन वाले कपड़े, वाइप्स, डाइपर, बच्चे के लिए लोशन, क्रीम वगैरह, जो भी बच्चे की यूज की चीजें होती हैं वो आपको खरीद लेना चाहिए। अपने लिए भी मैटरनिटी गाउन वगैरह, पैड्स वगैरह, पैंटी वगैरह आपको ले लेनी चाहिए। अगर मैटरनिटी ब्रा भी आप ले सकते हो। ये सारी चीजें जो डिलीवरी के टाइम आपको काम आने वाली हैं वो सब आप लेकर रख लीजिए। अपने हॉस्पिटल बैग को तैयार कर लीजिए, उसी में अपनी रिपोर्ट्स भी रख लीजिए सारी 1 से 9 महीने की। साथ में अपने कोई मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह लिया हुआ है, हेल्थ इंश्योरेंस लिया हुआ है, तो उसके डॉक्यूमेंट्स भी आप कलेक्ट करके अपने पास रख लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट चीज है, आप अपने अनवांटेड हेयर भी रिमूव कर लीजिए। पहले रिमूव कर लीजिए तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई हेल्प के लिए नहीं है, क्योंकि पेट बहुत बड़ा हो जाता है, नीचे का कुछ भी नजर नहीं आता है, इसलिए अगर पहले रिमूव नहीं कर सकते, कोई हेल्प के लिए नहीं है आपके साथ, तो आप टेंशन ना लें। ये चीज़ हॉस्पिटल में भी हो जाती है। जब आप नॉर्मल डिलीवरी के लिए जाते हो तो हॉस्पिटल में भी हॉस्पिटल स्टाफ होता है, मतलब लेडीज़, वो आपके अनवांटेड हेयर को रिमूव कर देती है। लेकिन अगर कोई हेल्प के लिए तो आप घर से रिमूव करके भी जा सकते हो, क्योंकि ये आपके लिए ही सही रहता है। इन्फेक्शन नहीं होता है, एक तो इन्फेक्शन से आप बचे रहते हो लास्ट टाइम तक। इसके बाद जब भी आप यूरिन पास करने जाते हो तो आपको नोटिस करना चाहिए कि यूरिन के रास्ते कुछ गाढ़ा चिपचिपा सा तो नहीं निकल रहा है पानी की तरह, या फिर एक बिल्कुल थिक जैसा डिस्चार्ज होता है बिल्कुल म्यूकस की तरह, वो तो नहीं निकल रहा है, कितनी क्वांटिटी में निकल रहा है, ब्लीडिंग तो नहीं आपको हो रही है। इन सारी चीज़ों पर भी आपको 9वें महीने में ध्यान देना है, क्योंकि ऐसे अगर सिम्टम दिखते हैं आपको तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना है, क्योंकि आपकी डिलीवरी का समय आ चुका होता है। डिलीवरी सिम्टम के मैंने काफी सारे वीडियो चैनल पर शेयर किए हुए हैं, आप जाके वो वीडियो देख सकते हो। इसके बाद बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आपको अपनी डिलीवरी डेट तक भी लेबर पेन नहीं आता है तो आपको और वेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप ज्यादा वेट करते रहते हो तो ऐसे में बहुत ज्यादा चांसेस बन जाते हैं कि घर में बच्चा पॉटी ना कर दे, क्योंकि बच्चे का टाइम पूरा हो गया है पेट में, जितने दिन उसको रहना था, अब वो बाहर निकलना चाहता है, तो वो वही चीजें फिर अंदर करना शुरू कर देता है, जैसे कि पॉटी पास करना। तो अगर बच्चा पेट में पॉटी पास कर देता है तो वही पानी फिर बच्चा पी जाता है, क्योंकि वो एमनेटिक फ्लूइड में मिल जाती है। इससे फिर आप समझ लीजिए बहुत ज्यादा दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। इसीलिए ईडीडी तक ही अपनी वेट करें, जो डॉक्टर ने एलएमपी के अकॉर्डिंग आपको दी है, अल्ट्रासाउंड की नहीं, जो डॉक्टर ने आपको दी है आपके हॉस्पिटल के पर्चे पे लिखी होगी, स्लिप पे लिखी होगी, आप उसमें जाके चेक करें, तभी तक आप वेट करें, उससे ज्यादा वेट ना करें। इसके बाद अगली चीज है, 9वां महीना लग गया है तो अकेले बिल्कुल भी ना रहें, किसी न किसी को अपने साथ 24 घंटे रखें। आप अपने मायके से, ससुराल से किसी को भी अपने पास बुला सकते हैं। आपके हस्बैंड जॉब पर जाते हैं, आप अकेले रह जाते हो, तो ऐसा आपको नहीं करना है, क्योंकि 9वां महीना लग गया है, कभी भी डिलीवरी के सिम्टम नजर आ सकते हैं। तो एक ऐसा पर्सन अपने पास रखें जो आपको हॉस्पिटल लेके जा पाए, इमरजेंसी में कुछ हेल्प हो पाए आपकी, ठीक है। इसके बाद एक और मोस्ट इंपोर्टेंट चीज, जैसे कि 9वें महीने में महिलाएं क्या करती हैं, नॉर्मल डिलीवरी के बारे में ही केवल सोचने लगती है, मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो, मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो, मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो जाए, बस मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरी नॉर्मल डिलीवरी चाहिए। तो ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, कई बार डिलीवरी के टाइम पे ऐसे कॉम्प्लिकेशन पैदा हो जाते हैं जिस वजह से नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती है। इसका अंदाजा पहले से नहीं लगाया जा सकता कि नहीं आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी या आपकी सिजेरियन डिलीवरी होगी, केवल इसके चांसेस होते हैं स्टार्टिंग से अगर हैं तो ठीक है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि 9 महीने पूरे अच्छे से बीत गए, आपके सब कुछ बढ़िया चला, सारे सिम्टम बहुत अच्छे थे, नॉर्मल डिलीवरी के ही थे, लेकिन लास्ट टाइम पे कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेशन पैदा हो जाते हैं बहुत से ऐसे केसेस में कि नॉर्मल डिलीवरी सी सेक्शन में बदल जाती है। तो ये लास्ट टाइम की सिचुएशन पर ही डिपेंड करता है, इसीलिए आपको दोनों तरीके की डिलीवरी के बारे में सोचकर चलना चाहिए कि अगर नॉर्मल डिलीवरी हो गई तो ठीक है, नहीं तो सिजेरियन हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, बच्चे की सेफ्टी जरूरी है, ठीक है। ये मैं हर वीडियो में आपको बताती रहती हूँ, इसलिए इस बात पर आप ध्यान दीजिए कि चाहे आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो या सिजेरियन हो, बच्चे की सेफ्टी मेन होती है हर माँ के लिए, हर फैमिली के लिए। सो ज़्यादा डिलीवरी के बारे में ना सोचें, बस अपना जो एक्टिविटीज़ है नॉर्मल डिलीवरी के वो करते रहें, होनी होगी तो नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी, नहीं तो सी सेक्शन हो जाएगी। ये अपना पहले से ही माइंड प्रिपेयर आप करके चलें। सो कैसे लगा आपको ये वीडियो, प्लीज़ कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिएगा, एंड कौन सी बात आपको अच्छी लगी वो भी बताइएगा। सो मिलते हैं आप सबसे अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, ऐसे मुस्कुराते रहिए और ज़्यादा टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। बाय बाय, थैंक यू।